Audio Jungle. Audio Jungle. लगभग 100 वर्ष से चले आ रहे भगवास ग्राम सभा का कब्रिस्तान का विवाद लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन रास्ता अभी बाकी है, जो कि भगवास ग्राम सभा के प्रधान जल्दी कराने का निर्णय लिया है। लगभग 100 वर्ष से विवाद चले आ रहा था। भगवास ग्राम सभा का कोई भी मुस्लिम परिवार की मृत्यु होती थी तो भगवास ग्राम सभा के ही हिंदू समुदाय के ही भूईधरी जमीन में दफन किया जाता था। तो कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुहार लगाई, जिसके बाद जिला अधिकारी महोदय विशाल सिंह व ग्राम प्रधान के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मुस्लिम समुदाय को सरकारी भूमि आवंटित की जाए। ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है भगवास ग्राम सभा के नागरिकों के लिए, जो कि हिंदू मुस्लिम एक विवाद बना हुआ था, जो माननीय जिला अधिकारी व ग्राम प्रधान के द्वारा खत्म हुआ। आज बतावत है, पहले बात सुना, आज अभी तो कम मिला है जगह ना, पहले मिट्टी दे तो रास्ता तब आव जाए, रास्ता बना पहले पिच रोड न बन जाए। वही बता अभी यहाँ के बिरादर लोग यादव लोग कहा था हमारे खेतन के उबई न पहले लेके आया, जब बताया तो पंजे ना आवे। चलो चलो तो एक मिनट इधर खुदाई हुई नदी से कम से कम 10 इनको भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है भाई। रिक्वेस्ट कई लोगों से जो रास्ता तो कहिए भाई। वर्षों से कहा जा रहा है कि वहाँ मेला भी लगता रहा है, लोगों ने बताया, और वहाँ ताजिया भी वहाँ का मेला, कजली का मेला, और वहाँ कब्रिस्तान भी लोग यूज कर रहे थे। और जैसा कहा जाए कि आपने बताया पेपर के माध्यम की 60 वर्ष पूर्व किसी की जमीन भूईधरी थी, आज यहाँ आपने आवंटित किया, और कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा है कि वहाँ पर जो ज़मीन थी पहले ये लोग कब्रिस्तान बनाए थे, और ताजिया का मेला और कजरी का मेला लगता था, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ पर भूईधरी, सारी ज़मीनें भूईधरी थी, भूईधरी में सारा सिस्टम चल रहा था। तो ये लोग जो है वहाँ जो कब्रिस्तान था वो 60 साल पहले जो है एक दशरथपुर के बाबू साहब थे, उनकी ज़मीन थी, राजपत पाल ने उसको लिखा लिया, रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद अभी नाम से उनके है, लेकिन मनोमार्जन से कब्रिस्तान वहाँ पर चल रहा था। तो दोनों लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग और पाल जी, उनसे बताए कि भाई देखिए हमारी ज़मीन खाली कराइए, और ये लोग भी बताए कि देखिए प्रधान जी हमको जो है ये भूईधरी ज़मीन है, इनको मालूम पड़ा भूईधरी ज़मीन है, और हम लोगों को कहीं जो है अगर जगह खाली हो तो कब्रिस्तान के लिए दे दिया जाए। तो मैं जगह का जो है वो किया, देखा तो जगह एक जगह खाली था, मैं इनको लेखपाल को लेकर, हल्का लेखपाल लेके आए, और इस जगह का जो यहाँ समय मौजूद खड़े हैं 3.5 बिस्सा का रकबा है, 382, 383, 582, 583। ये दोनों नंबर को जो है चिन्हित किया कब्रिस्तान के नाम से, कब्रिस्तान के नाम से चिन्हित करके अलाट कर दिया इसको। और मौके पर जो है इस समय ये ज़मीन है, यहीं पर है, ये आप लोग देख रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं। तो कल यहाँ एक मैयत हुई, तो मैयत के लोग मुझको बुलाए, बोले कि भाई देखिए जहाँ ज़मीन आप दिए हैं आप चलिए बताइए। तो सुबह 6 बजे मैं लेके आया यहाँ, जहाँ पर वहाँ कब्र खुद रहा है वहाँ पर लेके आया, और इन्होंने बताया यहाँ खोदिए। बोले कितनी ज़मीन है, मैं बताया कि 3.5 बिस्सा ज़मीन आपको मैं अलाट किया हूँ, हमारे गाँव की ज़मीन है। तो बोले 3.5 बिस्सा, लेकिन रास्ता मैं बताया कि देखिए भाई रास्ता इसमें तो है नहीं, लेकिन मैं रास्ता नदी के किनारे मैं बनवा दूँगा। और इस समय सरकार वैकल्पिक रास्ता है, या तो किसी के किसान के खेत में, उससे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, उससे हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई मैयत है, चाहे आपके घर की हो चाहे हमारे घर की, अब नुकसान तो होगा लेकिन यहाँ तो लाना पड़ेगा। इस समय रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ते के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किसानों से हम लोग मिलजुल के बात करके यहाँ पर ला के मैयत जो है कब्र यहाँ पर दे। जैसा कहा जाए प्रधान प्रतिनिधि आप हैं, और ये 3.5 बिस्सा ये अलाट हुआ है कि मनोमार्जन से यहाँ आपने कर दिया? अलाट हुआ है, ये बाकायदा मुनादी हुआ, और इसका जो है इसका प्रस्ताव बनाया गया, लेखपाल जी हैं, और इसको जो है अलाट किया गया, तो पूरा बाकायदा प्रस्ताव बना गया, और उस पर संस्तुति जो है SDM साहब का, DM साहब सबका है। इसको 3.5 बिस्सा जमीन हम जो है कब्रिस्तान के लिए अलाट करते हैं।
चयनित। जैसा दोस्तों बता दें कि यदि आप कहीं से भी ये न्यूज को देख रहे होंगे, समाचार देख रहे होंगे, तो जरूर ध्यान दीजिए जहां आप बसे हैं, जहां यूज कर रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि जमीन उनके नाम से है कि नहीं है। जैसा कि कहा जाए कि पूर्व में हमने आपको बताया कि लगभग सैकड़ों साल का विवाद आज खत्म हुआ, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये जमीन किसके नाम से है। वहाँ मिट्टी का दफन होता रहा, मेला लगता रहा, लेकिन वो कहीं न कहीं भूइधरी थी। अब वास्तव में कहा जाए किसी की भी भूइधरी हो, उस पर किसी के कब्जा नहीं हो सकता है। आगे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और लोगों से बयान लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है आज के फैसले को। जैसा क्या कहेंगे कि आप लगभग सैकड़ों वर्षों से एक जगह मिट्टी का दफन होता रहा है और आज वो भी आपका अस्थाई नहीं था। आज जहां आप दफन करने जा रहे हैं एक अस्थाई आपको कब्रिस्तान मिल गया है, क्या कहेंगे इस पर? इसलिए हम यही कहेंगे साहब, कब्रिस्तान जो मिला हुआ है 3 बिस्सा ही मिला हुआ है, कम से कम आपको 10 बिस्सा चाहिए जमीन। अच्छा ना, 10 बिस्सा चाहिए। इतने में हम लोग ना खुश हैं, मतलब अभी खुश नहीं हैं। जब 10 बिस्सा मिल जाएगा और रास्ता मिल जाएगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, अभी रास्ते और ये जो एरिया है इसको बढ़ाने की बात है। हाँ। जैसा प्रधान ने कहा है कि प्रधान प्रतिनिधि ने कहा है कि ये 3.5 बिस्सा जमीन है, अभी आगे आपको बढ़ा करके दिया जाएगा। जैसे चकसुंदास में सटे हुए ग्राम सभा में जो भी जमीन खाली पड़ेगी उसको आपको दिया जाएगा। इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इस पर संतुष्ट हम कुछ नहीं है साहब। इस पर नेपाल भी बोल दिया है कि 1.5 बिस्सा खाली बचा हुआ है और नदी में। इस पर नेपाल भी बोले हैं कि इसमें 1.5 बिस्सा खाली जमीन उधर बचा हुआ है और सब मतलब नदी में हुआ है। तो हम 1.5 मतलब 3.5 बिस्सा दिखा रहे हैं, तो नदी को लेकर भी बता रहे हैं, तो हम नदी में कैसे दफन करेंगे? नेपाल प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भगवास लालमणि यादव। क्या मामला है? गाँव में 3-4 साल से ये कब्रिस्तान का विवाद चल रहा था। अभी तक कब्रिस्तान हमारे गांव के जो मुस्लिम भाई थे वो राजपत पाल के भूमधरी जमीन में कब्रिस्तान बना के कब्र दे रहे थे। तो राजपत पाल ने 2 साल पहले मुझसे बताया कि प्रधान जी आप प्रधान हो गए हो, लेकिन कब्रिस्तान हमारे भूमधरी जमीन से हटवा दीजिए और उनको अगर जगह खाली हो तो वहाँ पर इनको दे दीजिए, अलॉट कर दीजिए। और मुस्लिम भाई के लोग भी आए हमारे पास, बोले देखिए भाई कितने दिन हम लोग इनके भूधरी में कब्रिस्तान देंगे, कब्र बनाएंगे, और अगर जगह खाली हो तो आप जो है हमको कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट कर दीजिए। तो लेखपाल से मिलके मैंने देखा कि ज़मीन मौके पर आके लेखपाल आए और गांव के लोग और आए, तो 3.5 बिस्सा ज़मीन यहाँ पर खाली थी मौके पर। जहाँ एक 582 नंबर, एक 583 नंबर, दोनों मिला के 3.5 बिस्सा की ज़मीन थी। तो गांव वालों को बुला के और इसके बाद प्रस्ताव बनाया और ये दोनों नंबर जो है कब्रिस्तान के नाम में ऐलान कर दिया। आज कल मौके पर एक आदमी की मौत हो गई, मुस्लिम भाई की। तो वो लोग बताए कि भाई हम लोग को ज़मीन कहाँ दिए हो। तो मैंने सुबह 5 बजे लेके आया यहाँ पर, मैं बताया इनको कि यहाँ से कब्र खो दिए। तो बोले भाई देखिए यहाँ पर जो है ज़मीन कम पड़ रही है, हम लोग को इतना ज़मीन नहीं चाहिए। तो मैं बताया कि भाई जो ज़मीन हमारे पास है मैं उतनी ज़मीन दे दिया हूँ, और जितनी आबादी है एसडीएम साहब बताए थे जिस हिसाब से आबादी होगी उसी हिसाब से ज़मीन मिलेगी। दूसरे पक्ष का क्या नाम है? दूसरे पक्ष का नाम है वो शमसुद्दीन। हाँ, तो ये लोग सुबह लेके आए 6 बजे, लेकिन यहाँ पर कब्र खोदे नहीं। ये लोग कुछ विवादित मूड में थे। तो मैं यहाँ से ज्ञानपुर तहसीलदार साहब के पास गया, मैं तहसीलदार से सारी बात बताया, सर ऐसा है, पहले जो ज़मीन भूधरी में लोग कब्र दे रहे थे, आज वो वहाँ पर खड़े हो गए, बोल रहे हैं कि हमारे ज़मीन में भूधरी में कब्रिस्तान कब्र नहीं देंगे और जहाँ इनको मिला है वहाँ पर जाएं। तो उन्होंने बताया ठीक है आप चलिए, मौके पर मैं पहुँच रहा हूँ। इन लोगों से बहुत बोला, मैं बताया इनको कि चलिए भाई जहाँ है चलिए वहाँ पर आप शुरू करिए, जो और ज़मीन है सारे अधिकारी लोग हैं, डीएम है, एसडीएम है, सारे लोग हैं, और ज़मीन बचेगी तो वहाँ आपको कब्रिस्तान के नाम में और अलॉट हो जाएगी। जबकि इसके बाद चकसुंदास का जो है वो लगता है सीमा, तो वहाँ भी ज़मीन खाली है, सटा हुआ, तो दोनों अलॉट हो जाएगी, इन लोगों की जगह पर्याप्त मिल जाएगी। लेकिन ये लोग अड़े रहे कि नहीं हम कब्रिस्तान वहाँ बनाएंगे जहाँ पहले भूधरी में राजपत पाल के खेत में भूधरी में जो कब्र दे रहे थे। तो बहुत कहने के बाद भी ये लोग नहीं माने। पुलिस फोर्स आई, गांव के लोग आए, बहुत सम्रांत व्यक्ति, सारे लोग इनको जो है बहुत समझाया। समझाने के बाद सारे लोग आए, तो लास्ट में लेके यहाँ पर आए, जो मैं अलॉट किया था
582 नंबर 583 नंबर उस पर ये लोग कब्र खोद रहे हैं। ठीक है।